नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होता है उसको कैसे पता करते हैं। क्योंकि लोग को तो ये होता है कि जो उनको जो प्रेगनेंसी कैसे पता करते हैं, जब उनका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके बाद टेस्ट करते हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी को कैसे पता लगाया जा सकता है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। जो भी लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, जो भी लोग प्रेगनेंसी को हासिल करना चाहते हैं, तो उनमें एक अलग ही उत्सुकता रहती है प्रेगनेंसी को लेके। लेकिन उनमें डर भी रहता है प्रेगनेंसी को लेके, क्योंकि वो उतने अच्छे से जानते नहीं है कि क्या ये सही है या फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसीलिए उनको एक एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरी रहती है, या फिर उनको अगर नॉलेज नहीं है तो किसी भी ऐसे आदमी से जाके मिले, या फिर जो गाँव में जो आशा वर्कर होती है, उनसे भी जाके वो बात कर सकते हैं इसके रिलेटेड, क्योंकि उनको अच्छे से सब चीज़ का नॉलेज रहता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी लोग प्रेग्नेंट होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। उस दौरान क्या होता है कि हार्मोनल लेवल जो शरीर में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता है। क्योंकि जब प्रेग्नेंट होता है तो उस दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और प्रोजेस्टेरोन जो होता है बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है। तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा शरीर में जो हार्मोनल जो होता है डिसरेगुलेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम होने लगता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी को पता करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो प्रेगनेंसी का पता कब चलता है, 6 से लेकर 12 दिन के अंदर आप इसको पता कर सकते हैं। जब आप इंटरकोर्स कर लिए हैं उसके बाद 6 से 12 दिन के अंदर आप इसको पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है एचसीजी टेस्ट, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। इसका जो लेवल होता है ब्लड में या फिर यूरिन में इंक्रीज रहता है, यानी कि बढ़ा हुआ रहता है। अगर ये लेवल ब्लड या यूरिन में इंक्रीज है तो आप समझ जाइए कि प्रेग्नेंट है। इसके बाद क्या करना है कि आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है और स्टार्टिंग से लेके 9 महीने तक प्रॉपर उनसे ट्रीटमेंट लेना है। कब बुलाती है, कब नहीं बुलाती है, सारा चीज़ का ध्यान देना है। ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आपके साथ-साथ आपका बच्चा भी है, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा कि आपका भी सेहत का ख्याल रखना है और बच्चे का भी सेहत का ख्याल रखना है। कुछ ऐसा दिक्कत ना हो कि बच्चों को प्रॉब्लम हो, तो इसलिए डॉक्टर के संपर्क में बिल्कुल रहना है। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि डॉक्टर लोग लूट रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में रहता है कि अरे ये टेस्ट करवा दिए, वो टेस्ट करवा दिए। कि ये सब टेस्ट क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी का जो 12वें वीक में होता है तो उस दौरान बहुत सारा टेस्ट करवाया जाता है बच्चे को देखने के लिए कि बच्चे में किसी भी तरह का बीमारी तो नहीं है। तो इसलिए टेस्ट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, या फिर ग्लूकोज का टेस्ट होता है, इसलिए करवाया जाता है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। तो इस तरह का टेस्ट करवा के आपके और आपके बच्चा का दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए इतने सारे टेस्ट होते हैं, तो इसके लिए घबराएँ नहीं। आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी कोई तो पैसा लगता नहीं है, वहाँ पे भी फ्री इलाज होता है, तो आप वहाँ पे जाके ये सारा टेस्ट करवा सकते हैं। मेरी तरफ से एक सुझाव रहेगा कि अगर आप प्रेगनेंसी को हासिल कर लिए हैं, प्रेगनेंसी अचीव कर लिए हैं, प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो उस दौरान अपने आप को कंट्रोल में रखें। खान-पीन से लेके बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो कि नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा ना करें कि जिससे कि आपको अबॉर्शन हो जाए, मिसकैरेज हो जाए। तो इस तरह का ध्यान आपको रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके 9 मंथ तक जो होता है उस दौरान तक। तो ये था छोटा-सा जानकारी एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।